मैंने बीजेपी में देखा कि जनता के लिए विकास का कोई उनके पास एजेंडा नहीं है। वो केवल हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, चाइना इसी के बीच में लोगों को भटका रहे हैं। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो घोषणा मास्टर हैं। 15 लाख देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नालंदा जिला में आया तो कई घोषणा कर दिया, कोई उनका सफल नहीं होता है। तो लाचार होकर के हमको कांग्रेस पार्टी जो कि मेरा पुराना घर है उसमें वापसी करनी पड़ी। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं सानिया आपके साथ। बता दें कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं में गिने जाने वाले अनिल सिंह ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। आखिर क्यों, ये सब हम जानेंगे और इन सब के बारे में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। सर बताइए जरा कि आखिर कांग्रेस का दामन थामने का रीजन क्या है? आखिर क्या हो गया कि बीजेपी से नाता तोड़कर आपने कांग्रेस का दामन थाम लिया? मैंने बीजेपी में देखा कि जनता के लिए विकास का कोई उनके पास एजेंडा नहीं है। वो केवल हिंदू, मुस्लिम, पाकिस्तान, चाइना इसी के बीच में लोगों को भटका रहे हैं। और जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, वो घोषणा मास्टर हैं। 15 लाख देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। नालंदा जिला में आया तो कई घोषणा कर दिया, कोई उनका सफल नहीं होता है। तो लाचार होकर के हमको कांग्रेस पार्टी जो कि मेरा पुराना घर है उसमें वापसी करनी पड़ी। अच्छा, एक सवाल सबके मन में उठता है कि आखिर ये डिसीजन इतना लेट क्यों? मतलब इतने टाइम से आप बीजेपी में हैं, इतने टाइम से आपको बीजेपी अच्छी लग रही थी, अचानक से आप कांग्रेस का दामन? हमको अच्छी नहीं लग रही थी। पिछले 1 वर्षों से हमें लग रहा था कि अभी इस पार्टी के साथ नहीं रहना है, लेकिन बीजेपी में मेरे मित्र लोग जो हैं वो हमको छोड़ने नहीं दे रहे थे। और बहुत सारे मित्र मेरे ऐसे हैं जो आज भी कह रहे हैं कि नहीं, अब कहाँ जा रहे हैं, उसका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि कल कांग्रेस का ही भविष्य, यानी बीजेपी ठप हो जाने वाली, कांग्रेस का भविष्य बढ़ने वाला है। और बाकी जो आप जदयू है, इसको लेकर भी आप कहते हैं कि नीतीश जी से आपको बहुत ज्यादा, नीतीश जी के हम काफी करीबी रहे हैं, काफी करीबी। और उनके लोकसभा चुनाव को हमने 5 बार हैंडल किया है चुनाव प्रभारी के रूप में। तो नीतीश जी को हम समझते हैं और नीतीश जी अब चुनाव लड़ने वाले नहीं हैं। 2004 के बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। जब कौन लड़ रहा है फिर? वो नहीं लड़ रहा है कहाँ से? वो तो एमएलसी बन के बैठे हुए हैं, आज भी एमएलसी हैं। एमएलसी कैसे? मुख्यमंत्री फिर पहले तो किसी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा ना। तो विधानसभा में तो है नहीं, वो तो विधान परिषद में है, तो वहाँ चुनाव लड़ने की जरूरत तो है नहीं। विधायकों को वोट देना है, उनके पार्टी के लोग वोट देते हैं तो है। और कई खुद से ही बन जा रहे हैं। हाँ, बन जा रहे हैं। अगर हिम्मत उनको है तो आके चुनाव लड़े ना किसी भी विधानसभा क्षेत्र से। तो फिर एनडीए का जो मेन चेहरा है वो तो नीतीश कुमार कहे जाते हैं। आप भी इतने टाइम से थे, तो क्या कहेंगे इसको लेकर कि नीतीश कुमार को आप बोल रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ते हैं, उनको बस सपोर्ट कर दिया जाता है उनकी पार्टी के? आप हमको बताइए कि जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं क्या कोई चुनाव लड़ा है? आप बताएं मुझको। और जब 2004 में वो चुनाव हार गए थे लोकसभा का, तो उन्होंने 2 बड़ा काम किया था। एक चंडी विधानसभा क्षेत्र को समाप्त कर दिया और बाढ़ संसदीय क्षेत्र को समाप्त कर दिया। ये नक्शा में दिखेगा ही नहीं चुनाव आयोग के अब। तो हमको तो पूर्ण बहाली करनी है इन दोनों क्षेत्रों को। अच्छा, एक सवाल जो है, अभी आज एयर स्ट्राइक हुआ है, पहलगाम हमले का बदला ले लिया गया, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बीजेपी तो इतना सक्रिय है, कह रही है कि नहीं हम लोगों ने इतना सब कुछ कर दिया है। बीजेपी ने नहीं किया है, सेना ने किया है। हम सेना को सैल्यूट करते हैं और सेना का काम अगर इसी तरह रहा, सेना को हम लोग समर्थन करते रहेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो सरकार का भी समर्थन करेंगे, लेकिन इस मुद्दे पे, बाकी मुद्दे पर नहीं। मॉक ड्रिल आज होने वाला है, मॉक ड्रिल का सायरन बजने वाला है, इसको लेकर क्या कहेंगे? अब तो 7 बजे सायरन बजेगा। देखिए,
हम तो जब से हुए हैं, एक बार 72 में याद है कि ब्लैकआउट हुआ था। उसके बाद तो मेरे जिंदगी में कभी नहीं हुआ। मेरे 67 बरस हो गए उम्र, कभी नहीं हुआ है। पहला बार हमको दूसरा बार जिंदगी में देखने को मिलेगा, देखते हैं। तो आपने सुना इन्होंने क्या कुछ कहा। बाइक की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। फिलहाल के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।